हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र एम्पा। साथियों, आज अपन बात करेंगे विश्व के इतिहास की इसी अगली कड़ी में साथियों मिस्र की सभ्यता। सबसे पहले अपन मिस्र की लोकेशन देख लेते हैं। साथियों, ये जो मिस्र है, मिस्र की लोकेशन देखते हैं। मिस्र कहाँ पे है साथियों? ठीक स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं मिस्र। और साथियों, यहाँ पे आपके मिस्र पड़ेगा देश, या आपके मिस्र पड़ेगा, मिस्र देश है। ध्यान दीजिएगा, मिस्र के ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप में पड़ रहा है। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे उत्तर में यूरोप आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन जनरली देखते हैं, यहाँ पे साथियों अदन की खाड़ी आ जाएगी, अदन की खाड़ी। और ये साथियों लाल सागर आ जाएगा, लाल सागर। और साथियों ये आपके भूमध्य सागर आ जाएगा, भूमध्य सागर। और साथियों ये आ जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। देखिएगा, अपन मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं। और साथियों इसमें ये आपके जो ये आपकी जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि ये आपके, ठीक, स्पेन स्पेन देश और मोरक्को देश को अलग करती है। और साथियों जैसा कि क्वेश्चन आया है, एस के आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। ये अटलांटिक महासागर जो एस के आकार का है इसको, और भूमध्य सागर है, इन दोनों को साथियों ये जोड़ती है, इन दोनों के पानी को। साथियों ये आपके यहाँ पे स्वेज नहर है, जिसके ऊपर वर्तमान में मिस्र का आधिपत्य है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। साथियों इसकी ट्रिक है भूला, भूला। साथियों भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर। और साथियों ये आपके ट्रिक बन गई, ट्रिक बन गई साथियों भूला। और ये साथियों भूले में आपके, मैं तो भूल गया, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, मैं तो भूल गया। तो साथियों अपने भूलना नहीं है, स्वेज नहर, स्वेज नहर भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर। चलो साथियों इसी कड़ी में अपन नेक्स्ट देखते हैं। साथियों अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य में साथियों एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से साथियों यहां से एक नदी निकलती है और जाकर के मिस्र से होती हुई साथियों और भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। 6650 किलोमीटर ये लंबी नदी है। और इस नदी का नाम है साथियों नील नदी है। साथियों नील नदी है, जो कि ये विक्टोरिया झील है। ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये नदी नील नदी है, 6650 किलोमीटर, और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ध्यान दीजिएगा साथियों, हाँ, श्वेत नील और नीली नील इसकी सहायक नदी है। और इसी जो नील नदी है, इसी के किनारे साथियों ये मिस्र की सभ्यता है वो अस्तित्व में आई। ध्यान दीजिएगा, जो नील नदी है विक्टोरिया झील से निकलती है और साथियों ये भूमध्य सागर के अंदर जाकर के अपने जल को डालती है। तो इस मिस्र के अंदर साथियों जो सभ्यता अस्तित्व में आई वो नील नदी के किनारे बसी थी। ध्यान दीजिएगा, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। साथियों सबसे पहले आपको समझ में आ गया, जो मिस्र की सभ्यता है वो अपने नील नदी के किनारे साथियों अस्तित्व में आई। ठीक बात है। अब साथियों एक इतिहासकार है, आपको कई बार बताता भी हूं, हेरोडोटस नाम है। ध्यान दीजिएगा, हेरोडोटस आपने नाम सुना होगा, हेरोडोटस। साथियों हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यूनानी इतिहासकार जिसका नाम है हेरोडोटस। और साथियों ये जो हेरोडोटस है, और इन हेरोडोटस ने साथियों इस मिस्र की सभ्यता के बारे में कमेंट किया और क्या कहा उसके ऊपर अपन बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेरोडोटस ने कहा इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील। इसका मतलब होता है मिस्र नील नदी का वरदान है। ध्यान दीजिएगा, हेरोडोटस ने क्या कहा, मिस्र नील नदी का वरदान है,
वरदान है। साथियों ये कथन आ जाए तो आप सही कर लेना। किसने कहा? हेरोडोटस ने कहा नील नदी का वरदान। किसको? मिस्र की सभ्यता को। ठीक बात है। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। साथियों बात कर रहे हैं मिस्र की जो सभ्यता है उसके प्राचीन इतिहास की। और साथियों देखते हैं जो साथियों मिस्र का इतिहास है, मिस्र इतिहास, मिस्र का जो इतिहास है साथियों इसको अपन डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, कितने भागों में बटा हुआ है इसकी अपन बात करते हैं। साथियों जो मिस्र का इतिहास है इसको सामान्यतः अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मिस्र का इतिहास है इसको अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं। साथियों सबसे पहला है उसे अपन कहते हैं प्राचीन मिस्र का इतिहास, प्राचीन। और साथियों सेकंड है मध्यकालीन मिस्र का इतिहास। और साथियों थर्ड है वो है आधुनिक मिस्र का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, मिस्र के इतिहास को अपन ने 3 भागों के अंदर बांटा है। साथियों जो प्राचीन है, प्राचीन जो मिस्र का इतिहास है वो आपके 3000 से 2000 बीसी इसके बीच का है। और साथियों मध्यकालीन जो मिस्र का इतिहास है वो साथियों आपके 2000 बीसी से 1750 बीसी के बीच का है मध्यकालीन मिस्र का इतिहास। और साथियों जो आपके आधुनिक मिस्र का इतिहास है वो आपके 1750 से 1000 बीसी के बीच का साथियों ये है। अब साथियों अपन इन तीनों की विशेषताओं की बात करेंगे। प्राचीन मिस्र का इतिहास, मध्यकालीन मिस्र का इतिहास और आधुनिक मिस्र का इतिहास, इसमें क्या क्या डिफरेंट है और साथियों किस तरह से है। देखो हाँ जी साथियों देखते हैं सबसे पहले प्राचीन। साथियों प्राचीन जो मिस्र का इतिहास है इसे साथियों पिरामिडों का युग कहते हैं। और साथियों मेम्फिस साथियों इसकी राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, इस प्राचीन जो मिस्र की राजधानी है, प्राचीन मिस्र के इतिहास में जो इसकी प्राचीन राजधानी है राजधानी मेम्फिस। ध्यान दीजिएगा, कौन सी फिस? मेम्फिस, याद रहना चाहिए साथियों, मेम्फिस, राजधानी मेम्फिस। मेम्फिस साथियों इस प्राचीन जो मिस्र का इतिहास है इसकी राजधानी है, प्राचीन युग की है राजधानी मेम्फिस। और साथियों इसे क्या कहते हैं? पिरामिडों का युग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे साथियों जो प्राचीन मिस्र का इतिहास है इसे पिरामिडों का इतिहास कहते हैं, पिरामिडों का युग कहते हैं। ठीक, पिरामिड क्या होते हैं इन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, इन सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक बात है। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्यकालीन जो मिस्र का है इतिहास, इसके ऊपर। साथियों जो मध्यकालीन मिस्र का इतिहास है इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा साथियों मध्यकालीन इतिहास है, इसमें अपन देखते हैं कि एक विदेशी जाति है साथियों जिसका नाम है इक्सोस जाति है जिसने मिस्र के ऊपर आक्रमण किया। इक्सोस एक साथियों प्राचीन एक जाति है, इक्सोस जाति। इक्सोस जो जाति है इसने साथियों आक्रमण किया किसके ऊपर? मिस्र पे। और साथियों मिस्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया। साथियों जो मिस्र वासियों को धातु की जानकारी देता है ये साथियों इक्सोस जाति है जो कि कांसे के हथियारों का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इक्सोस जाति ने साथियों मिस्र के ऊपर आक्रमण किया और साथियों इसने कांसे के औजारों का प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा, इक्सोस जाति है जिसने मिस्र वासियों को पराजित किया और मिस्र के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक बात है। इक्सोस जाति जिसने साथियों इसी जाति ने साथियों कांसे के हथियारों का प्रयोग किया, कांसे के हथियारों का प्रयोग करने वाला साथियों इक्सोस जाति। अब साथियों अपन देखते हैं इक्सोस जाति ने क्या किया। इक्सोस जाति ने मिस्र वासियों को पराजित करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब साथियों अपन आते हैं आधुनिक मिस्र के इतिहास पे। साथियों जो आधुनिक मिस्र का इतिहास है इसके अंदर क्या होता है कि जो मिस्र वासियों ने साथियों
इस इक्सोस जाति को पराजित कर लिया। साथियों, आधुनिक जो मिस्र के इतिहास में इक्सोस जाति है को पराजित, ये एक जाति है साथियों, इक्सोस जाति को पराजित कर लिया। पराजित कर मिस्र ने पुनः अपने मिस्र पे आधिपत्य स्थापित कर लिया। ध्यान दीजिएगा, पुनः अपने, हाँ, इस दौरान साथियों इन्होंने, जो मिस्र वासियों ने इक्सोस जाति से जो सीखे गए कांसे के हथियार है इनका भी प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा। और साथियों इसमें क्या हुआ कि इक्सोस जाति मिस्र वासियों से पराजित हो जाती है। साथियों इस समय साथियों जो मिस्र के लोग हैं इन्होंने कांसे के हथियारों का प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो प्रमुख इस समय का साथियों आधुनिक मिस्र के इतिहास का जो प्रमुख जो राजा था जिसका नाम है रेमाजिस सेकंड, ये साथियों प्रमुख शासक था। इस समय जो प्रमुख शासक था वो यही था। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? रेमाजिस सेकंड। तो साथियों इसने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। ध्यान दीजिएगा, ये अपने जो मिस्र की सभ्यता है इसकी अपन ने प्राचीन, मध्य और आधुनिक इन तीनों चीजों के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। मिस्र की सभ्यता से साथियों कई बार क्वेश्चन आए हैं और फिर वापस भी आएंगे, तो आप तैयार रहें। सभ्यताओं से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसमें, और बाकी भी आपके किसी भी एग्जाम में यदि ये मिस्र की सभ्यता है तो आप आराम से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। हाँ जी, चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, अपने को जो मिस्र की जो सभ्यता है इससे संबंधित कुछ शब्दावली है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले फराहो। साथियों सबसे पहले शब्द है जिसका नाम है फराहो। लाल अक्षर दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, फराहो। चलो ठीक है, कोई ना, दूसरी चेंज कर लेते हैं। फराहो। साथियों फराहो किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द ही लिख रहा हूं, आपको बोल करके सुना रहा हूं क्या होते हैं फराहो। साथियों फराहो मिस्र के जो शासक होते हैं उनको फराहो कहा जाता है। मिस्र के राजा को फराहो कहा जाता है। और साथियों इस फराहो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशाल महल या विशाल भवन। ध्यान दीजिएगा, फराहो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशाल महल या विशाल भवन। सेकंड साथियों शब्द है जिसका नाम है फलाह। फलाह साथियों मिस्र के किसानों को फलाह कहते हैं। साथियों यह क्वेश्चन कई बार ज्योग्राफी में भी पूछा गया है। ज्योग्राफी साथियों विश्व का भूगोल, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। फलाह किसको कहते हैं? मिस्र के किसानों को फलाह कहते हैं। मिस्र के किसानों को फलाह कहते हैं। साथियों नेक्स्ट शब्द है मम्मी। साथियों शब्द है मम्मी। साथियों मम्मी किसे कहते हैं? शव को कहते हैं। मम्मी शव को कहते हैं। और साथियों इसमें क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर किसी चीज का लेप वेप करके और उसको कई समय तक सुरक्षित रखा जाता है। साथियों मिस्र में शव जिसे कई समय तक सुरक्षित रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मम्मी। साथियों नेक्स्ट मिस्र के कुछ देवता है उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। साथियों मिस्र में एक देवता है जिसका नाम है होरस। साथियों ध्यान दीजिएगा, मिस्र के एक देवता है जिसका नाम है होरस, जो राजा शासक जिसे अपन फराहो कहते हैं। साथियों फराहो राजा, मिस्र के राजा को फराहो कहते हैं। साथियों जो शासक का निजी देवता होता है, राजा का या फराहो का, मिस्र के फराहो का निजी देवता क्या कहलाता है? होरस कहलाता है। होरस। साथियों नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिताह। पिताह ध्यान दीजिएगा साथियों, पिताह अपन ने बात की थी। जो साथियों प्राचीन मिस्र का जो इतिहास है उसकी जो प्राचीन मिस्र के इतिहास की राजधानी साथियों मेम्फिस थी। ध्यान दीजिएगा मेम्फिस। तो ये जो साथियों पिताह है यह मेम्फिस का नगर देवता, मेम्फिस जो राजधानी थी प्राचीन मिस्र के इतिहास की। साथियों जो मेम्फिस नगर का देवता है उसे क्या कहेंगे? पिताह। साथियों नेक्स्ट शब्द है रे। रे साथियों सूर्य भगवान को कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, रे मिस्र में सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को क्या कहते हैं? रे। नेक्स्ट शब्द है हाथोर। हाथोर, हाथोर, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला जो देवता है जिसका नाम है हाथोर, साथियों गायों का देवता, गाय, हाँ, गॉड ऑफ काउज नोन एज हाथोर। साथियों गायों का देवता, गायों का देवता हाथोर कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आमन। साथियों आमन, आमन, साथियों आमन की यदि अपन बात करें तो संपत्ति के देवता, संपत्ति, धन संपत्ति के देवता आमन। ये क्वेश्चन आएंगे साथियों, हर बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। आमन संपत्ति के देवता, संपत्ति के देवता। नेक्स्ट है आइसेस। आइसेस, ध्यान दीजिएगा, आइसेस, आइसेस, साथियों ध्यान दीजिएगा, मातृ देवी, मिस्र की मातृ देवी, मिस्र की मातृ देवी आइसेस कहलाती है। मातृ देवी को मिस्र में क्या कहते हैं? आइसेस। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों ओसिरस। नेक्स्ट नाम है ओसिरस। ओसिरस, साथियों अगले देवता का नाम है ओसिरस। ध्यान दीजिएगा, ओसिरस मृतकों के देवता, डेथ होने के बाद में साथियों मृतक होते हैं, मृतकों के देवता क्या कहलाते हैं? ओसिरस। कौन सा रस? ओसिरस। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं मस्तबा। साथियों ये तो अपन ने देवताओं की बात कर ली, ये मिस्र के देवताओं के नाम है, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ, मस्तबा शब्द है साथियों, मस्तबा, 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 ध्यान दीजिएगा, मस्तबा क्या है? मस्तबा क्या है साथियों? जो पिरामिड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पिरामिड क्या होते हैं उसकी अपन बात करते हैं। साथियों मैंने बताया था प्राचीन मिस्र के इतिहास को अपन पिरामिडों का युग कहते हैं, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 3000 से 2000 बीसी के बीच का रहा है। साथियों पिरामिड, साथियों पिरामिड होते हैं